आज भी लोगों की समझ से परे है रामायण के कुछ रहस्य। कौन था रावण का दिव्यास्त्र बनाने वाला वैज्ञानिक? किसने बनाया था रावण का फाइटर जेट? क्या रावण का वैज्ञानिक भारत का था? फिर क्यों किया करता था ब्राजील की गुफाओं में रिसर्च? आज भी गवाही देती है श्रीलंका की धरती। रामायण के अनसुलझे रहस्य से श्रीलंका उठाएगा पर्दा, या ब्राजील की गुफाएं बताएंगी रावण का वैज्ञानिक कौन था? दोस्तों, 21वीं सदी को टेक्निकल सदी कहें तो गलत नहीं होगा। आज का युग मिसाइलों से बात करता है, फाइटर जेट से उड़ता है, सैटेलाइट से दोस्ती करता है। लेकिन हजारों साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर और जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सदियों पहले एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने रावण की मदद की। जिस युग में तीर भाले चलते थे, उस युग का जुड़ाव लंका से हुआ। फिर जो हुआ वो आपको हैरत में डाल देगा। दोस्तों, भारत में रामायण हिंदू धर्म का वो महान ग्रंथ है जिसमें त्रेता युग के भगवान श्री राम की पूरी कहानी है। इस रामायण के बारे में सुनते ही इसके प्रमुख पात्र महाराजा दशरथ, श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के चरित्र आपके दिमाग में घूमने लगते होंगे। लेकिन आज आप जानेंगे त्रेता युग के उस महान वैज्ञानिक को जिसने सदियों पहले आज के जैसे फाइटर जेट और मिसाइल बनाई। आज के समय के हथियारों से भी ज्यादा घातक और विध्वंसककारी। ये हथियार दुश्मनों को दूर दूर तक टिकने नहीं देते थे। वो चांद से लेकर सूरज तक की गति को प्रभावित कर डालता था। इतना ही नहीं, वो खुद भी एक बहुत बड़ा नीतिवान योद्धा था। उसका शरीर बेहद विशालकाय था, तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था, आज के विज्ञान से कहीं आगे। कहा जाता है अपनी शक्तियों का प्रयोग कर वो दूर जंगलों में रिसर्च कर रहा था। अमेज़न नदी के जंगलों में जहां कोई ना हो, उसके आविष्कार में बाधा पहुंचाने वाला वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो महायोद्धा भी था। वो 6 महीनों तक नहीं आता था किसी को नजर। समुद्र लांघ कर वो दूर ब्राजील की गुफाओं में शोध करता। आप भी इस वैज्ञानिक का नाम जानने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। विद्वान वैज्ञानिक का नाम जानना चाहते होंगे आप। ताकतवर साइंटिस्ट जिसके बनाए गए लड़ाकू विमान कभी असफल नहीं जाते। उस साइंटिस्ट का नाम और काम सब आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसा जो नहीं सुना होगा आपने। नमस्कार दोस्तों, आइए त्रेता युग के अनसुलझे रहस्यों को जानते हैं। ये वो दौर था जब महाप्रतापी और न्यायप्रिय भगवान राम का जन्म हुआ था। रावण के अत्याचारों का नाश करने के लिए नारायण धरती पर अवतरित हुए थे। इस दौर में रावण को हथियार देकर एक वैज्ञानिक सहायता कर रहा था। वो कोई और नहीं, रावण का अपना भाई ही था। रावण का भाई कुंभकर्ण उस दौर का प्रख्यात वैज्ञानिक था। शरीर से बेहद विशालकाय कुंभकर्ण दिमाग से बहुत तेज हुआ करता था। दोस्तों, मैं आपको इनके रिसर्च से जुड़ी प्रत्येक बातें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इनका परिचय हो जाए। तो दोस्तों, इनकी माता कैकसी राक्षस वंश की थी और पिता विशर्वा ब्राह्मण कुल के थे। माता पिता दोनों के गुण से कुंभकर्ण लबरेज था। माता कैकसी के मन में सत्ता एवं शक्ति का लोभ था, लिहाजा वो अपने बेटों को पृथ्वी के स्वामी के रूप में देखती थी। उनके पिता विशर्वा ब्राह्मण थे जिनमें अपार ज्ञान एवं शालीनता थी, और वे उसी तरह से अपने पुत्रों को बनता देखना चाहते थे। रावण 3 भाई था जिसमें वो सबसे बड़ा था। अन्य 2 कुंभकर्ण और विभीषण थे। तीनों भाइयों ने ज्ञानियों के बीच रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की थी। रावण में अपनी माता के ज्यादा गुण थे। छोटे भाई विभीषण में पिता के अधिक गुण विद्यमान थे, जबकि कुंभकर्ण में माता पिता दोनों के सामान्य गुण थे। कुंभकर्ण बचपन से ही खाने के शौकीन थे। कुंभकर्ण भोजन को एंजॉय करते थे। वो तरह तरह के भोजन खाने के लिए हमेशा लालियत रहते थे। कुंभकर्ण प्राय कई लोगों का खाना एक साथ ही हजम कर जाते, खूब मेहनत भी करते, लिहाजा उनका शरीर विशालकाय हो गया था और ऐसा कहा जाता है कि उसमें कई हाथियों जैसा बल था। कुंभकर्ण के बारे में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि विशालकाय शरीर होने के कारण उनसे बात करने के लिए सीढ़ियों के जरिए उन तक पहुंचना पड़ता था। कुंभकर्ण ने कई प्रकार के ज्ञान अर्जित कर रखे थे। कहा जाता है इसी वजह से देवराज इंद्र उनसे जलने लगे थे। खैर, ये तो थी उनके बचपन की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर। कुंभकर्ण विद्वान वैज्ञानिक थे। आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, रामायण पर हुए रिसर्च में सामने आया है कि रावण के अचूक हथियार उनके अनुज कुंभकर्ण बनाते थे।
कई शोधकर्ताओं ने माना है कि कुंभकर्ण वास्तव में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। बेहद संजीदा रूप से वो शोध किया करते थे। दूर जंगलों में उन्होंने एक प्रयोगशाला बनाई थी जहां सिर्फ उनके नजदीकी लोगों को आने की अनुमति थी। शोधकर्ताओं के अनुसार उसकी लेबोरेटरी किष्किंधा के साउथ में किसी गुफा में थी। वो पब्लिक से दूर एकांत में प्रयोग किया करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि कुंभकर्ण साल के 6 महीने एकांत में शोध किया करते। वो इन 6 महीने किसी से नहीं मिलते और अचूक प्रयोगों के माध्यम से नए आविष्कार किया करते। कई शोधकर्ताओं ने माना है उनके इस विशेष गुण को। वहीं शोधकर्ता मानते हैं वो ब्राजील के जंगलों में रिसर्च किया करते, जहां आज भी उनसे जुड़े कई सबूत मिलते हैं। दोस्तों, रावण द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले कई दिव्यास्त्र को खुद कुंभकर्ण ने विकसित किया था। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र पाया गया है। कहा जाता है ये पुष्पक विमान भी कुंभकर्ण ने ही विकसित किया था। हालांकि इसको लेकर विवाद है। बहुत से ग्रंथों में इसे ब्रह्मा द्वारा निर्मित बताया गया है। वहीं कुंभकर्ण के रिसर्च सेंटर को लेकर आज भी कई द्वंद्व हैं। कुछ सिद्धांतकार ये भी कहते हैं कि कुंभकर्ण का असली ठिकाना लैटिन अमेरिका के किसी देश में था, जहां से आने जाने के लिए वो स्वयं अपने द्वारा विकसित किए विमान का प्रयोग करते थे। कुंभकर्ण के अद्भुत क्षमताओं को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो उस समय के महान वैज्ञानिकों में से एक होंगे। इस आविष्कारों को देखकर आज के वैज्ञानिकों को भी अचरज होता है, तो इन आविष्कारों को केवल कल्पना मात्र नहीं माना जा सकता है। इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कुंभकर्ण की वैज्ञानिक क्षमता काफी अधिक थी और वो उस समय के सबसे बड़े शोधकर्ताओं में से एक थे। कुंभकर्ण के आविष्कारों को सत्य माना जाए, इसके लिए एक और रोचक स्थान गवाह बन रहा है। कहा जाता है कुंभकर्ण ने उस वक्त अपने विमानों के उतरने के लिए खास एयरपोर्ट बनवाया था, जिसे आज सिगरिया रॉक के नाम से जाना जाता है। इस चट्टान पर कई अनूठे निशान अंकित हैं। दरअसल ये अनूठे निशान विमान के हैं। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ कोई विमान लैंड करता रहा होगा। पत्थर पर उभरे ये आकार प्रमाण देते हैं। ये आकार विमानों के लैंडिंग वाली जगह को साबित करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में कई ऐसी जगहें हैं जिसे देखकर आपका त्वरित जवाब आएगा कि ये किसी इंसान ने बनाए हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये निशान इंसानों की देन है, जबकि कुछ लोग मानते हैं इसे एलियंस ने बनाया है, लेकिन वास्तव में इनके पीछे कुंभकर्ण का दिमाग रहा था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।